नमस्ते जी। 365 बुकनेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पुस्तक का अध्याय 17 अक्षमा के लिए अपने अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें। पार्ट 2 क्रूण कैसे बने। क्या होता है अगर रेमोना को मिली चिट्ठी पूरी तरह गलत होती। क्या होता अगर उसके पास यह सोचने का अच्छा कारण होता कि उसके भाषण की यह आलोचना बहुत बिल्कुल गलत है। उस मामले में रेमोना को यह एहसास होता कि उसके भाषण के शब्दों या अंदाज में ऐसा कुछ था जिससे उस चिट्ठी लिखने वाली के पूर्वाग्रहों, अंधविश्वासों या संकीर्ण विश्वासों को झटका लगा होगा। समस्या इसके साथ नहीं बल्कि लेखिका के साथ होती। इसे समझना करुणा की दिशा में पहला अनिवार्य कदम उठाना है। अगला तार्किक कदम सामने वाले की शांति, सद्भाव और समझ के लिए प्रार्थना करना है। जब आप जानते हैं कि आप अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं के मालिक हैं, तो आप आहत नहीं हो सकते। भावनाएं विचारों का अनुसरण करती हैं और आप में उन सभी विचारों को अस्वीकृत करने की शक्ति है जो आपको विचलित या परेशान कर सकते हैं। विवाह की वेदी पर अकेली। कुछ साल पहले लेखक एक पास वाली चर्च में शादी कराने गया। दूल्हा बनने वाला युवक काफी समय बीतने के बाद भी नहीं आया। होने वाली दुल्हन ने 2 घंटे बाद कुछ आंसू बहाए। फिर उसने लेखक से कहा, मैंने दैवी मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की थी। युवक का न आना शायद मेरी प्रार्थना का जवाब है, क्योंकि ईश्वर कभी गलत मार्गदर्शन नहीं देता है। उसकी प्रतिक्रिया ईश्वर और सभी अच्छी चीज़ों में अपनी आस्था को दोबारा व्यक्त करना था। उसके दिल में कोई कटुता नहीं थी, क्योंकि जैसा उसने कहा, हालांकि मैं इस विवाह के लिए बेताब थी, लेकिन मुझे लगता है कि यह विवाह सही कर्म नहीं होता, क्योंकि मेरी प्रार्थना सही कर्म के लिए थी। सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हम दोनों के लिए। यह युवती एक ऐसे अनुभव से आसानी से बाहर निकल आई जिस पर कोई और व्यक्ति भावनात्मक हंगामा मचा देता। अपनी अवचेतन गहराइयों में मौजूद असीमित बुद्धिमत्ता के अनुकूल बने। इसके जवाब पर बिना किसी शंका के उसी तरह भरोसा करें जिस तरह आपको बचपन में माता पिता पर था। यही संतुलन और मानसिक तथा भावनात्मक सेहत की राह है। विवाह करना गलत है, सेक्स बुरा है और मैं बुरी हूँ। एक युवती लेखक का भाषण सुनने के बाद उनके पास आई। उसने बताया कि उसका नाम कैरोल था। मुझे उसकी पोशाक अजीब लगी। वह बहुत सादी काली पोशाक और काले मोजे पहने थी। उसका चेहरा पीला और रूखा था। उस पर लिपस्टिक या कोई मेकअप नहीं था। उसका अंदाज भी सुकुचाया हुआ लेकिन थोड़ा सतर्क था, जैसे उसे लग रहा हो कि उसके आसपास के लोग अचानक गलत व्यवहार करने लगेंगे। जल्दी ही कैरोल लेखक से अपने लालन पालन के बारे में बताने लगी। उसे उसकी माँ ने पाला था, जिसने उसे यकीन दिला दिया था कि नाचना, ताश खेलना, तैरना या पुरुषों के साथ घूमना फिरना पाप है। उसकी माँ के अनुसार सभी मर्द बुरे होते हैं और सेक्स पाप है जिसे शैतान प्रेरित करता है। अगर वह इन दैवी आदेशों का उल्लंघन करेगी, अगर वह इनका अक्षरशः पालन नहीं करेगी, तो वह अंततः काल तक नरक की आग में जलती रहेगी। जब कैरोल अपने ऑफिस के युवकों के पास साथ घूमने जाती थी, तो उसे गहरा अपराध बोध होता था। उसे लगता था कि ईश्वर उसे सजा देंगे। उसे एक युवक थोड़ा पसंद था जिसने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने ठुकरा दिया। जैसा उसने लेखक से कहा, विवाह करना गलत है, सेक्स बुरा है
और मैं बुरी हूँ। यह वह नहीं, उसकी माँ की कंडीशनिंग बोल रही थी। जाहिर है उस युवती को अपराध बोध हुआ। उससे कैसे नहीं होता। उसके लिए माँ के विश्वासों के साथ जीना असंभव था। इस विचार से बचना असंभव था कि उन विश्वासों में कुछ गड़बड़ थी। जो जीवन सिद्धांत हम सभी में प्रवाहित होता है वह अपनी पहचान और अभिव्यक्ति के लिए जूझ रहा था। लेखक ने कैरोल को सुझाव दिया कि वह खुद को अक्षमा करना सीखे। अक्षमा करने का मतलब है किसी चीज़ के लिए कुछ तोड़ छोड़ना। जीवन की सच्चाइयों और अपने नए आकलन को पाने के लिए उसे सारे झूठे विश्वास छोड़ने होंगे। 2.5 महीने तक कैरोल लेखक के पास सप्ताह में एक बार आती रही। लेखक ने उसे वेतन और चेतन और अवचेतन मन की कार्यविधि के बारे में वह सब सिखाया जो लेखक ने इस पुस्तक में बताया है। जब वह धीरे धीरे यह समझ गई कि अज्ञानी, अंधविश्वासी, कट्टर और कुंठित माँ ने उसे गलत विचार दिए हैं, सम्मोहित किया है और कंडीशन किया है, तो वह अद्भुत जीवन जीने लगी। लेखक के सुझाव पर कैरोल अधिक आकर्षक कपड़े पहनने लगी। अपने हुलिये में अमूलचूल परिवर्तन करने के लिए एक फैशनेबल स्टोर के कॉस्मेटिक्स सेक्शन में गई। उसने नाचना और कार चलाना सीखा। उसने तैरना, ताश खेलना और युवकों के साथ बातचीत करना सीखा। वह अपने परिवार में पूरी तरह अलग हो गई और जीवन को प्रेम करने तथा महत्व देने लगी। अपनी आंतरिक प्रकृति को जानने के बाद कैरोल आदर्श जीवन साथी के लिए प्रार्थना करने लगी। वह यह दावा करने लगी कि असीमित बुद्धिमत्ता उसकी ओर ऐसे व्यक्ति को आकर्षित करेगी जो पूरी तरह उसके साथ सामंजस्य में होगा। एक शाम जब वह लेखक के ऑफिस से निकल रही थी तो एक व्यक्ति उससे मिलने का इंतजार कर रहा था। लेखक ने उन दोनों का परिचय करा दिया। 6 महीने बाद उन दोनों ने शादी कर ली। वे अब भी शादीशुदा हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। अक्षमा उपचार के लिए आवश्यक है, और अगर तुम्हारे मन में किसी के खिलाफ कुछ है तो तुम खड़े होकर प्रार्थना करो, अक्षमा करो। दूसरों को अक्षमा करना मानसिक शांति और अच्छी सेहत के लिए अनिवार्य है। अगर आप अच्छी सेहत और खुशी चाहते हैं तो आपको हर उस व्यक्ति को अक्षमा करना चाहिए जिसने आपको चोट पहुंचाई है। अपने विचारों को दैवी नियमों और व्यवस्था के सामंजस्य में लाकर खुद को अक्षमा करें। आप खुद को तब तक पूरी तरह अक्षमा नहीं कर सकते जब तक कि दूसरों को अक्षमा न कर दें। खुद को अक्षमा न करना सिर्फ आध्यात्मिक अहंकार या अज्ञान है। आज ही मनोदैहिक चिकित्सा में इस बात पर लगातार जोर दिया जा रहा है कि द्वेष, दूसरों की आलोचना, पश्चाताप और शत्रुता कई रोगों के कारण हैं, जिनमें अर्थराइटिस से लेकर हृदय रोग तक शामिल हैं। इन नकारात्मक भावनाओं से उत्पन्न तनाव सीधे शरीर के प्रतिरोधात्मक तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे आप संक्रमण और रोग का शिकार हो जाते हैं। तनाव संबंधी विकारों के विशेषज्ञ बताते हैं कि दुर्व्यवहार के शिकार, धोखा खा चुके या आहत लोग अक्सर प्रतिक्रिया करते हुए द्वेष और नफरत पाल लेते हैं। यह प्रतिक्रिया उनके अवचेतन मन में गहरा घाव उत्पन्न कर देती है जो लगातार टीस मारता रहता है। सिर्फ एक ही इलाज है, उन्हें अपनी चोट को काटकर हटाना होगा, और इसका एकमात्र अचूक तरीका है अक्षमा। अक्षमा सक्रिय प्रेम है। अक्षमा की कला में अनिवार्य तत्व अक्षमा करने की इच्छा होना है। अगर आप सच्चे दिल से किसी को अक्षमा करने की इच्छा करते हैं तो आपने आधी बाधा पार कर ली है। जाहिर है
आप जानते हैं कि किसी को अक्षमा करने का यह मतलब नहीं है कि आप उसे पसंद करते हैं या उसके साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं। आप किसी को पसंद करने के लिए बाध्य नहीं हैं। यह तो ऐसा ही होगा जैसे सरकार सद्भाव, प्रेम, शांति या सहिष्णुता के बारे में कानून बनाने की कोशिश करे। आप किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं कर सकते क्योंकि कोई आपको ऐसा करने का आदेश देता है। बहरहाल, और यह काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, हम लोगों को पसंद करने के लिए बिना उनसे प्रेम कर सकते हैं। बाइबल कहती है, एक दूसरे से प्रेम करो। यह पहली नज़र में असंभव लग सकता है, लेकिन यह काम कोई भी कर सकता है, बशर्ते वह इसे सचमुच करना चाहे। प्रेम का मतलब यह है कि आप सामने वाले के लिए सेहत, खुशी, शांति, सुख और जीवन की सभी नियामतें की कामना करें। सिर्फ एक ही शर्त है और वह है ईमानदारी। आप अक्षमा करते समय दरअसल उदार नहीं बल्कि स्वार्थी होते हैं, क्योंकि आप दूसरों के लिए जो कामना करते हैं वास्तव में वह अपने लिए कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि आप ही इसे सोचते और महसूस करते हैं। जैसा आप सोचते और महसूस करते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। क्या इससे सरल कोई चीज़ हो सकती है? अक्षमा की तकनीक। अक्षमा करने की एक सरल लेकिन कारगर विधि है। इसका अभ्यास करने पर यह आपके जीवन में चमत्कार कर देगी। अपने दिमाग को शांत कर लें, शिथिल हो जाएं और मुक्त रहें। ईश्वर के बारे में, अपने प्रति उसके प्रेम के बारे में सोचें और फिर सकारात्मक घोषणा करें। मैं पूरी तरह से आहत करने वाले का नाम सोचें को अक्षमा करता हूँ। मैं उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मुक्त करता हूँ। मैं उसे इस मुद्दे से संबंधित हर चीज़ के लिए पूरी तरह से माफ़ करता हूँ। मैं मुक्त हूँ और वह मुक्त है। यह अद्भुत भावना है। मेरे लिए यह आम अक्षमादान का दिन है। मैं हर उस व्यक्ति को मुक्त करता हूँ जिसने मुझे कभी आहत किया है, और मैं हर एक के लिए सेहत, खुशी, शांति तथा जीवन की सभी नियामतों की कामना करता हूँ। मैं यह काम मुक्तता, खुशी और प्रेम से करता हूँ। जब भी मेरे मन में अपने को आहत करने वालों के बारे में विचार आता है तो मैं कहता हूँ, मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया और जीवन की सभी नियामतें तुम्हें मिलें। मैं आज़ाद हूँ और वे भी आज़ाद हैं। यह अद्भुत है। सच्ची अक्षमा का महान रहस्य यह है कि जब आप एक बार व्यक्ति को अक्षमा कर दें तो प्रार्थना को दोहराना अनावश्यक है। जब भी वह व्यक्ति आपके मन में आए या वह खास चोट आपके दिमाग में उभरे तो उसके प्रति अच्छे विचार व्यक्त करें और कहें, तुम्हें शांति मिले। जितनी बार विचार मन में आए उतनी ही बार यह काम करें। आप पाएंगे कि कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति या अनुभव का विचार कम बार आएगा और फिर गुमनामी में खो जाएगा। अक्षमा का एसिड टेस्ट। सोनार यह जांच करने के लिए एसिड टेस्ट का प्रयोग करते हैं कि सोना असली है या नकली। अक्षमा के लिए भी एक एसिड टेस्ट है। मान लीजिए कि मैं आपको किसी के बारे में कोई बहुत अच्छी खबर सुनाने जा रहा हूँ जिसने आपको चूना लगाया है, धोखा दिया है या छल किया है। अगर आप उस व्यक्ति के बारे में अच्छी खबर पढ़कर खुद जाते हैं तो ये जान लें कि नफ़रत की जड़ें अब भी आपके अवचेतन मन में हैं और नुकसान पहुंचा रही हैं। मान लें कि पिछले साल आपका बहुत दुखने वाला दांत निकाला गया था और आप मुझे इसके बारे में
इस समय बताते हैं। अगर मैं पूछता हूँ कि क्या इस समय दर्द हो रहा है, तो आप मुझे हैरानी से देखकर कहते हैं, जाहिर है नहीं, मुझे दर्द याद है, लेकिन अब मुझे यह महसूस नहीं होता। यही पूरी कहानी है। अगर आपने सचमुच किसी को अक्षमा कर दिया है, तो आपको घटना तो याद होगी, लेकिन आपको अब उसकी चोट या डंक महसूस नहीं होगा। यह अक्षमा का एसिड टेस्ट है। आपको इसे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके से करना होगा, वरना आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आप अक्षमा की सच्ची कला का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। सबको समझना, सबको अक्षमा करना है। जब आप अपने मस्तिष्क के रचनात्मक नियम को समझ लेते हैं, तो आप दूसरे लोगों और परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देते हैं कि वे आपके जीवन को बना या बिगाड़ रही हैं। आपको एहसास हो जाता है कि आपके खुद के विचार और भावनाएं ही आपकी किस्मत बनाते हैं। इससे भी बढ़कर आप जान जाते हैं कि बाहरी चीज़ें कारण नहीं हैं, वे आपके जीवन तथा अनुभवों के कारण या निर्माता नहीं हैं। यह सोचना गलत है कि दूसरे आपकी खुशी में बाधा डाल सकते हैं, कि आप बेरहम किस्मत की फुटबॉल हैं, कि आपको जीने के लिए दूसरों का विरोध करना पड़ेगा और उनसे लड़ना पड़ेगा। ये सभी विचार अपनी विध्वंसात्मक प्रकृति को प्रकट कर देते हैं। जब आप यह समझ लेंगे कि विचार ही वस्तु है, यह सिद्धांत बाइबल में स्पष्टता से बताया गया है। जैसा व्यक्ति अपने दिल में सोचता है, वैसा ही वह होता है। अंततः पूरे पाठ का सारांश, ईश्वर या जीवन व्यक्तियों में भेद नहीं करता है। जीवन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। ईश्वर या जीवन बीमारी, रोग, दुर्घटना या कष्ट नहीं भेजता है। हम ये चीज़ें अपनी नकारात्मक विध्वंसात्मक सोच से खुद अपने ऊपर लादते हैं, और इस बारे में यही नियम काम करता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ईश्वर के बारे में आपकी अवधारणा आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप सचमुच ही प्रेमपूर्ण ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करके आपको असंख्य नियामतें प्रदान करेगा। जीवन या ईश्वर आपके खिलाफ कोई बैर नहीं रखता है। जीवन कभी आपकी निंदा नहीं करता है। अगर आपके हाथ में घाव हो जाता है, तो जीवन उसे ठीक कर देता है। आपका अपराध बोध ईश्वर और जीवन की गलत धारणा है। ईश्वर या जीवन आपको सजा नहीं देता या मूल्यांकन नहीं करता है। आप खुद अपने झूठे विश्वासों, नकारात्मक चिंतन और आत्मनिंदा के अवचेतन प्रभावों द्वारा अपने साथ ऐसा करते हैं। ईश्वर या जीवन आपको सजा नहीं देता या निंदा नहीं करता है। प्रकृति की शक्तियाँ बुरी नहीं हैं। उनका प्रभाव तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर की शक्ति का कैसा प्रयोग करते हैं। ईश्वर या जीवन कभी सजा नहीं देता है। लोग ईश्वर, जीवन और ब्रह्मांड की गलत अवधारणाओं के कारण खुद को सजा देते हैं। अगर कोई आपकी आलोचना करे और आपके भीतर वे कमियां हों, तो खुश होकर उसे धन्यवाद दें और उसकी टिप्पणियों की प्रशंसा करें। इससे आपको उस खास दोष को सुधारने का अवसर मिलता है। आप आलोचना से आहत नहीं होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं के स्वामी हैं। जब आप मार्गदर्शन और सही कर्म के लिए प्रार्थना करें, तो जो जवाब मिले उसे मान लें। एहसास करें कि यह अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं है। इंसान की सोच उसे ऐसा बना देती है। भोजन, सेक्स, दौलत या सच्ची अभिव्यक्ति की इच्छा में कोई बुराई नहीं है। द्वेष, नफरत, दुर्भावना और शत्रुता बहुत से रोगों का कारण होते हैं। प्रेम, जीवन, खुशी और सद्भावना सबके प्रति उड़ेलकर
अपने को आहत करने वालों तथा खुद को अक्षमा करें। अक्षमा करना किसी चीज के लिए कुछ देना है। प्रेम, शांति, खुशी, बुद्धि और जीवन की सारी नियामतें तब तक दूसरों को दें जब तक कि आपके दिमाग में कोई वंश न बचे, कोई दंश न बचे। यह अक्षमा का एसिड टेस्ट है। अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, आपके बारे में झूठ बोला है, निंदा की है और आपकी बहुत बुराई की है, क्या उस व्यक्ति के बारे में आपका विचार नकारात्मक है? अगर ऐसा है तो आप उसे अभी तक अक्षमा नहीं कर पाए हैं। नफरत की जड़ें अब भी आपके अवचेतन मन में हैं और आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। इन जड़ों को उखाड़ने का एकमात्र तरीका प्रेम है। उस व्यक्ति के लिए जीवन की सभी नियामतों की कामना करें। यही 70 गुना 7 बार क्षमा करने का मतलब है। धन्यवाद।